नमस्कार मित्रों। आज मैं लोकतंत्र विषय पर अपने विचार रखूंगा। लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र शब्द दो शब्दों को मिलाकर बना है, लोक और तंत्र। लोक का अर्थ होता है सर्व व्यक्ति समूह अथवा समाज, और तंत्र का अर्थ होता है सिस्टम। भारत में वर्तमान में जो प्रचलित लोकतंत्र की परिभाषा है, यह परिभाषा पश्चिम से ली गई है और अब्राहम लिंकन की एक परिभाषा है जो कहती है डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल्स। अर्थात लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है। इस परिभाषा को जब आप ठीक से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसमें ये कहा गया है जनता द्वारा शासन है, लेकिन जनता द्वारा किस प्रकार का शासन है? वेदर मेड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया और कंट्रोल्ड बाय द पीपल्स ऑफ इंडिया, यानी नियुक्त शासन है अथवा नियंत्रित शासन है। आदर्श स्थिति में लोकतंत्र का जो अर्थ है वह होता है लोक नियंत्रित तंत्र, न कि लोक नियुक्त तंत्र। लोक नियुक्त तंत्र का अर्थ है कि समाज को तंत्र की नियुक्ति का ही केवल अधिकार प्राप्त है, नियंत्रण का नहीं। जबकि आदर्श स्थिति में अपॉइंटिंग अथॉरिटी को अपॉइंट करने के साथ साथ डिसमिस करने के भी राइट्स होते हैं, जो कि हमें है नहीं। हमें जो है लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ एक ही राइट्स है, वह है राइट टू इलेक्ट का। न राइट टू कंट्रोल है, न राइट टू डिसमिस है, न राइट टू रिकॉल का अधिकार प्राप्त है। सिर्फ एक अधिकार दिया गया है जनता को, वह चुनने का अधिकार है, और इसी को लोकतंत्र कहा जा रहा है। वास्तव में यह लोकतंत्र नहीं है। देश जब स्वतंत्र हुआ, स्वतंत्रता के पश्चात से ही देश में जो है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आई, अर्थात जो है संसदीय लोकतंत्र आया। एक समय के पश्चात 1974 के बाद इस देश में जो है जुडिशियल डेमोक्रेसी आई, अर्थात न्यायिक लोकतंत्र आया, जिसे आप जुडिशियल डेमोक्रेसी कहिए अथवा जुडिशियल डिक्टेटरशिप कहिए, आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कहिए अथवा पार्लियामेंट्री डिक्टेटरशिप कहिए, लेकिन यह दोनों ही लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र में लोक के पास ही अधिकार होते हैं, तंत्र के पास केवल और सुरक्षा और न्याय का अधिकार हो सकता है। लेकिन वर्तमान में तंत्र ने ही सारे के सारे अधिकार अपने पास रख लिए हैं, अर्थात लोक नियुक्त तंत्र के नाम पर तंत्र नियंत्रित लोक की स्थापना हो गई है। जबकि लोकतंत्र का अर्थ होता है लोक नियंत्रित तंत्र। लोक नियंत्रित तंत्र तो बहुत दूर की कौड़ी है। वर्तमान में लोक नियुक्त तंत्र के नाम पर भी तंत्र नियंत्रित लोक की स्थापना की जा रही है, जो कि आदर्श स्थिति नहीं है, आदर्श लोकतंत्र भी नहीं है। जब आदर्श लोकतंत्र होगा, आदर्श व्यवस्था होगी, आदर्श संवैधानिक व्यवस्था होगी, तो लोकतंत्र का अर्थ जो है वह डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट हो जाएगा, ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होगा। वह जुडिशियल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है, वह जो है डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम हो सकता है, जहाँ पर लोक ही तंत्र का निर्माण करेगा और लोक ही उस पर नियंत्रण भी करेगा। इसीलिए राइट टू इलेक्ट के साथ साथ हमें राइट टू रिकॉल का ऑप्शन भी देना चाहिए। और साथ ही साथ जो है ग्राम सभाओं को, परिवार को अथवा व्यक्तिगत मामलों में जो है संवैधानिक व्यवस्थाओं को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को हस्तक्षेप कम करना चाहिए। परिवार के, ग्राम के जो संवैधानिक अधिकार हैं उन्हें देने चाहिए, ताकि एक परिवार अपनी आंतरिक व्यवस्था स्वयं बना सके। एक गांव जो है वह अपनी आंतरिक व्यवस्था स्वयं बना सके। लेकिन गांधी जी के मरने के बाद गांधी जी का जो ग्राम स्वराज्य का सपना था उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। उसके बाद चाहे लोहिया जी हों, चाहे जयप्रकाश नारायण हो, अथवा 73वें संविधान संशोधन की बात हो, सब में ग्राम स्वराज्य के जो कंसेप्ट है उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, उस पर विचार मंथन तक नहीं किया गया है। इसका मूल कारण है कि सारी की सारी सत्ता का, शक्ति का, अधिकारों का, अर्थ का, सबका केंद्रीयकरण करके तंत्र अपने पास ही रखना चाहता है। जबकि आदर्श लोकतंत्र में जो जो अधिकार हैं, जो शक्ति है, जो अर्थ है, उसका विकेंद्रीकरण होता है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है, नॉन सेंट्रलाइजेशन होता है। तो जिसे हम लोकतंत्र कह रहे हैं, यह लोकतंत्र नहीं है। केवल और केवल यह तो लोकतंत्र के नाम पर लोक नियुक्त तंत्र है, जहां आपको सिर्फ और सिर्फ नियुक्ति का अधिकार है। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जिस सांसद को, विधायक को, नेता को आप चुनते हैं, उसे चुनने के बाद हटाने का अधिकार आपके पास नहीं होता है, हटाने का अधिकार पार्टी के पास होता है। अर्थात अपॉइंट करने का अधिकार आपको दिया गया है और डिसमिस करने का राइट्स पार्टी को दिया गया है। इसीलिए वह जनता का प्रतिनिधि नहीं है, वह तो दल का प्रतिनिधि है। वो जनता को रिप्रेजेंट ही नहीं करता, पार्टी को रिप्रेजेंट करता है। इसे आदर्श लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता।
हम अपने ही चुने गए प्रतिनिधि को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं, उस पर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं, उसके बाद वो जो चाहे 5 साल तक वो करता रहे और हमारे हाथ में कुछ नहीं रह जाता है। अर्थात एक तरह से हम लोग गुलाम बन के रह जाते हैं। लोकतंत्र में लोक मालिक होता है, तंत्र का गुलाम नहीं है। तंत्र उसका मैनेजर हो सकता है, नौकर हो सकता है, प्रबंधक हो सकता है, किंतु लोक तो मालिक ही रहेगा। और मालिक के पास जो अधिकार हैं वह संविधान के निर्माण के भी होने चाहिए, और अपनी आंतरिक व्यवस्थाओं को बनाने का भी निर्माण का जो अधिकार है वह मालिक के पास होना चाहिए। उसमें तंत्र का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन तंत्र ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां परिवार के आंतरिक मामलों में, समाज के आंतरिक मामलों में, गांव के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। यह लोकतंत्र नहीं है। लोकतंत्र के नाम पर तंत्र नियंत्रित लोक की स्थापना की गई है। इस विषय को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।